morning students. Again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss last three questions of worksheet 3 of unit 11 understanding quadrilateral of class 8 DAV book. Previous video में हमने first 4 questions किए with the properties of rectangle rhombus. ठीक है, तो सेम वैसे ही with the help of properties we solve today 3 questions. ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. मीन्स आपको एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी. बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ. एंगल बी ओ सी इज 70 डिग्री. क्लियर? Then you have to find angle ODA. Means ODA. ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है. एंगल BOC इज 70 सेंटीमीटर. ठीक है. एंगल ODA ये आपको फाइंड करना है. जो फिगर है वो है रेक्टेंगल. ठीक है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है, और डायगोनल को आप एज्यूम कर लीजिए कि वो पैरेललोग्राम भी है. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री के होते हैं और पैरेललोग्राम के एंगल कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो. क्लियर? सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल सो ए सी इज इक्वल टू बी डी. ठीक है, अपोजिट डायगोनल्स आर इक्वल. बट ए बी सी डी इज आल्सो ए पैरेललोग्राम. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर्स. ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स आप ये कह सकते हो कि AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO. ठीक है, अब अगर यहां दोनों का हाफ करते हो, हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD, तो AC के हाफ को राइट कर दो AO और BD के हाफ को राइट कर दो DO. क्लियर? तो एक अपने 10th चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी और 9th में भी आपके पास एक प्रॉपर्टी आएगी कि अगर इन ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. ठीक है, तो इसको आपने 1 मान लिया और ये एंगल 2. ठीक है, तो AO के सामने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. क्लियर? तो 1 और 2 आपके पास इक्वल है. ठीक है, और सिमिलरली ये एंगल आपका हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. एल्सो AOD इज इक्वल टू BOC 70 डिग्री रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब पूरी ट्रायंगल AOD में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यू गेट योर आंसर. इन ट्रायंगल AOD एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इसको आप इक्वेशन ले लो कोई भी, प्लस एंगल AOD, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1. अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप यूज करते हो तो एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल हैं. ठीक है, तो 2 की जगह 1 लिख लो. एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 70 इक्वल टू 180. क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैं यहां राइट कर रहा हूं. डबल ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस में 70. तो डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 10. नाउ एंगल 1 इक्वल टू, देन डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 55. सो एंगल ODA इज 55. ठीक है, कि आपके पास जो फिगर थी वो थी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हैं. क्लियर?
रेक्टेंगल को आप कह सकते हो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो वही प्रॉपर्टी आपने यूज़ की, तो आपने दोनों एंगल इक्वल ले लिए विद द रीज़न एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका जो आंसर है वो आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द वर्डिंग। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिगर आप यहां बना लीजिए। विद द कॉमन बेस AC है, तो ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली ADC अगेन ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स दोनों ट्रायंगल्स आपको इक्विलेटरल गिवन है, ठीक है। देन फाइंड एंगल्स ऑफ रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल, जो फिगर बनेगी ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल के जो आपके चारों एंगल्स हैं आपको वो फाइंड करने हैं। क्लियर। तो आगे देखिए कैसे कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स इक्विलेटरल हैं, so all angles are of 60 डिग्री। ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें जो एंगल्स हैं वो कितने के होंगे 60। तीनों एंगल का सम 180 और 3 से डिवाइड करोगे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, एंगल ABC 60 डिग्री, ये आपका एंगल आ गया, ठीक है। सिमिलरली BAC इज 60 और ACB इज आल्सो 60, कि जो सारे एंगल्स हैं वो आपके 60-60 के होंगे। सिमिलरली इन लोअर पार्ट आल्सो एंगल ADC इज 60, तो जो ये अपोजिट एंगल्स हैं ये तो आपके इक्वल आ गए। अब आपको एंगल A और एंगल C पूरा फाइंड करना है, तो उसके लिए DAC एंगल भी 60 है और DCA एंगल भी 60 है, ठीक है। इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो कि इक्विलेटरल एंगल्स में एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब जो आपका एंगल A पूरा है, एंगल A कंप्लीट है, उसके दो पार्ट है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, एंगल BAC और एंगल DAC मीन्स 60 + 60, सो एंगल A कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली फॉर अदर एंगल, एंगल C, एंगल BCA और एंगल DCA, इनको भी आप प्लस कर दो, 60 + 60 120, सो एंगल C भी कितना हो गया। तो ये आपके जो चारों बॉक्सेस में एंगल्स हैं वो आपके रिक्वायर्ड एंगल आ गए। देन आपसे पूछा गया कि शो दैट ABCD इज ए रोम्बस। अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप ये कह सकते हो, ठीक है। आल्सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। सो ABCD इज ए रोम्बस, कि चारों साइड सेम है तो फिगर आपकी क्या हो जाएगी रोम्बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट 3 और टुडेज वीडियो। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, कि आपको जो फिगर गिवन है वो रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। साथ साथ जो प्रूफ करना है आप वो भी लिखते जाओ। गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ऑन द डायगोनल AC के ऊपर आपके दो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो,
DP परपेंडिकुलर ऑन AC और BQ परपेंडिकुलर ऑन AC। ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ठीक है। और आपको शो क्या करना है, उसके बाद आपके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल ADP, ठीक है, और BCQ, ABCD रेक्टेंगल है, DP और BQ है वो डायगोनल्स हैं, क्लियर। देन ADP आपको लास्ट में शो भी करना है कि एंगल इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBQ, सेकेंड पार्ट में एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, और थर्ड पार्ट में DP इज इक्वल टू BQ, ये शो करना है। तो सबसे पहले जिन 2 ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उनके नेम राइट कीजिए। इन ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल CBQ, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूल देखिए कि जो आपका रूल है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, क्लियर। आपके पास ये 2 ट्रायंगल्स हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ये साइड इक्वल होगी, क्लियर, और ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है 2, ठीक है। अब ये लाइंस पैरेलल भी हैं, तो ये एंगल्स आपके इक्वल बन रहे हैं, क्लियर। तो रूल्स आपका एंगल साइड, जैसे आप नॉर्मली एंगल साइड एंगल करते हो वैसे ही एंगल साइड भी अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंगल राइट कर रहा हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अब आपके पास जो AD है इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट होगी CBQ के विद द रूल एंगल साइड, ठीक है। अब आपकी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ट्रायंगल के जो बाकी पार्ट्स रहेंगे, चाहे वो एंगल्स हैं चाहे वो साइड्स हैं, वो इक्वल होंगे बाय CPCT, क्लियर। तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो ADP ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू CBQ, और DP इज इक्वल टू BQ, इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 3 क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लीजिए कि आपको जो फिगर गिवन थी वो रेक्टेंगल है, 2 परपेंडिकुलर भी गिवन है, और आपने क्या किया, जो 2 ट्रायंगल्स आपसे पूछी गई हैं उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया विद द रूल एंगल साइड, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, क्लियर। तो टुडेज होमवर्क कंप्लीट वर्कशीट 3 of unit 11. Thanks for watching my video and have a nice day.